और एक बार इस बेटी का फिर से तालियों से स्वागत कर दें और मां साहब प्रश्न करें। सबसे पहले मैं अपने टीचर्स को, अपनी बहनों को और उनके सभी गार्जियंस को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने टीचर्स का आभार भी करती हूँ, इस मंच का आभार करती हूँ कि मुझे अपने विचारों को आप लोगों के सामने बोलने का मौका मिला। ये जो प्रोग्राम है उसके जरिए से बहुत सी लड़कियों को अपनी बातें आपके सामने खुले मन से बोलने का मौका मिला। इसके लिए खूब खूब आभार। और मुझे इस चीज़ के लिए अपने को यहाँ खड़े होकर इसके लिए मैं अपने टीचर्स का बहुत ही थैंकफुल करती हूँ और इस मंच का भी बहुत थैंकफुल करती हूँ। आप जैसे पूछा गया था कि जीवन जीने के लिए है या और इसके कोई उद्देश्य है, तो आपको क्या? जीवन जीने के लिए तो है ही है, क्योंकि जीवन है तो जीना तो है। स्ट्रगल्स में भी जीना होगा और तुम्हें खुशी खुशी भी जीना होगा। जिंदगी में एक उद्देश्य बनाना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य तो ये है कि पहले मैं खुद को सुधारूं, उसके बाद अपनी सोसाइटी के कुछ पॉइंट्स जो मुझे नेगेटिव लग रहे हैं उनको मैं पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करूं, अपने विचारों को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जैसे कि मेरा उद्देश्य ये है कि जो मुझे मतलब जो नेगेटिविटी लग रही है मुझे, मैं उसको पॉजिटिविटी में लूं। तो नेगेटिविटी क्या है आपके लिए? किस चीज़ को आप नकारात्मक मानती हैं? मेरे हिसाब से नेगेटिविटी वो है कि जैसे मैंने जो चीज़ सोची है, मैंने सोचा कि मेरे को कुछ करना है, मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है। मेनली हर लड़की आजकल मेन फोकस करियर पर दे रही है, क्योंकि पिछले टाइम आपके करियर में क्या बनना चाहती हैं आप बताएं? मेरा मेन मोटिव गवर्नमेंट जॉब है। और अगर मेरी वैसे मैंने एसएसटी स्टेनो का इस बार एग्ज़ाम दिया था 2025 का, और उसकी अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो मेरा वो पहला सीबीटी एग्ज़ाम था। मेरे को बहुत हेजिटेशन भी हो रही थी, एंजाइटी भी हो रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत करी, मैंने उस पेपर को दिया और मेरा पेपर बहुत सक्सेसफुल भी हुआ। ओके, थैंक यू। सभी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि अभी हमारी संभावी बहन ने कहा था कि पॉपुलेशन बहुत है और जॉब कम है। हाँ जी, तो और हमारे ज़्यादा जितने भी यंग पॉपुलेशन है सब के सब गवर्नमेंट जॉब के लिए पीछे भाग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सही ट्रेंड है या कुछ बदलाव होना चाहिए? प्लान ए के साथ ना प्लान बी भी रखना चाहिए। जैसे अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो मैंने अपना प्लान बी भी सिक्योर कर रखा है। अगर गवर्नमेंट जॉब ना लगे किसी की तो क्या उसके लिए हतोत्साहित होने की जरूरत है या फिर कोई बात नहीं, और भी रास्ते हैं? क्योंकि सीटें कम हैं, कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। जरूरी नहीं कि हर इंसान को, क्योंकि जरूरी नहीं है जब 10 सीटें हैं तो 90 तो फेलर जाएंगे ही जाएंगे। वो 90 क्या करेंगे? उनको फेलर की निगाहों से देखा जाता है, न कि सक्सेसफुल की निगाहों से। लेकिन वो बता सकते हैं, फेलर से ही बात करनी चाहिए। वही बताइए कि कमी कहाँ थी जिससे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और उसी कमी को सुधारना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। एक आध लाइन में तो बोल दीजिए। और मैं सबको एक बात कहना चाहूँगी, मेरा एक मेन मोटिव ये है कि हर बहन को अपना एक स्किल लेना चाहिए कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, करियर में तुम्हारा मतलब कि सोसाइटी के हिसाब से कुछ नहीं बन पा रहा, तो अपना एक स्किल ऐसा चूज कर लो कि तुम खुद सेल्फ डिपेंड हो सको इस स्किल से, सोशली इंडिपेंडेंटली हो सको, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सको। एक बार जोरदार तालियां हमारी बहन के लिए। थैंक यू। और